जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का जनाजा 19 अगस्त 1988 को शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पाकिस्तान में पढ़ाया गया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक अपनी मौत के वक्त पाकिस्तान के सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उनकी हादसाती मौत 17 अगस्त 1988 को त्यारे के एक पुरअसरार हादसे में हुई थी। ज़ियाउल हक को किसने शहीद किया, किसने उसे कैफर किरदार तक पहुँचाया, 3 दिहाइयाँ होने के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ना कोई इस सवाल का संजीदगी से पूछता है, ना किसी ने उसका जवाब तलाश करने की कोशिश की। हत्ता कि ज़ियाउल हक की अपनी औलाद ने भी नहीं, उस फौज ने भी नहीं जिसके निफ्स दर्जन सीनियर जनरल इस हादसे में हलाक हुए, ना अमेरिका ने जिसका पाकिस्तान में सफ़ीर मारा गया, और ना ही उस कौम ने जिसके महबूब सदर का तियारा फ़िज़ा में फट गया था। जब किसी माशरे में हक़ाइक़ मुयस्सर ना हो तो एक खला पैदा होता है। इस खला को लतीफ़ों, कहानियों और साज़िशी थ्योरीज़ के ज़रिए पुर किया जाता है। हमारी कौम ने भी मरहूम की शहादत के हालात के बारे में जुगते और किस्से सुनाकर मज़े लिए। किसी ने भी सदर ज़ियाउल हक के त्यारे के हादसे के पीछे मौजूद अवामिल का पता लगाने की कोशिश नहीं की। पूरी कौम किसी और मूड में थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी अल्लाह के काम का जुमला बोलकर आगे बढ़ गई थी। 1988 ये 17 अगस्त की सपैर थी। बहादुर का हबस फिजा को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। एक वीआईपी फ्लाइट लापता हो गई थी। अल्लाह खैर करे। त्यारे में सदर जनरल ज़ियाउल हक सवार थे। ये प्रिंट मीडिया का ज़माना था। टेलीविज़न सिर्फ एक था, वो भी सरकारी, रेडियो भी सरकारी, और ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ थी। शाम को सरकारी ऐलान हुआ। खैरपुर टामे वाली में टैंकों की एक्सरसाइज देखने के बाद वापसी पर बस्ती लाल कमाल के करीब 130 त्यारा घिरकर तबाह हो गया है। C-130 में सवार सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और मुतादिद जर्नैलों सीनियर फौजी अफसरान जाँ बहक हो गए हैं। खैरपुर टामे वाली से 130 के मलबे से निकाली गई मुसख्शुदा लाशें रावलपिंडी के फौजी अस्पताल पहुंचाई गई। मरहूम सदर की लाश को उनके डेंटल सर्जन ने दांतों में की गई कता बरीज से शनाख्त किया। सिविल व अक्सरी क़यादत के इजलास में तय किया गया कि मरहूम सदर को पूरे कौमी एजाज़ के साथ फैसल मस्जिद के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। 19 अगस्त को जनरल ज़ियाउल हक का जनाजा ईवान सदर इस्लामाबाद से एक फौजी एम्बुलेंस के ज़रिए बलियो एरिया के रास्ते फैसल मस्जिद तक पहुँचाया गया। कलसूम प्लाजा के करीब सर पर कुरान उठाए एक देहाती खातून मैयत गाड़ी के पीछे भागने लगी। वो गाड़ी को हाथ लगाने की ख्वाहिशमंद थी। यही नहीं, सैकड़ों लोग गाड़ी के आगे और पीछे दौड़ रहे थे, जबकि हज़ारों लोग फैसल मस्जिद के पहलू में वाक़े मैदान में मैयत के मुंतज़िर थे। सरकारी टेलीविज़न पर बराह रास्त नशरियात जारी थी और एंकर अजहर लोधी कमेंट्री करते हुए धाड़े मार मार कर रो रहे थे। ज़ियाउल हक के जनाजे में 10 लाख अफराद ने शिरकत की। मस्जिद के सैन और सीढ़ियों के साथ साथ कुछ लोग फैसल मस्जिद के छत की खतरनाक ढलवानों पर चढ़कर बैठे थे। जनाजे में कैम मकाम सदर गुलाम इसहाक खान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक थे। अमरीकी साबिक वज़ीर ख़ारजा जॉर्ज शिल्स ने भी मरहूम की खिदमात के इतराफ़ में कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और आहूं और सुस्कियों की बुलंद आवाज़ में ज़ियाउल हक को सपुर्दे खाक कर दिया गया। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।